अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, भाइयों, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी सेहत के मुतालिक अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए, तमाम उम्मत मोहम्मदिया को सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। आज फिर मैं अजवैन के फ़ायदों के बारे में बात करने के लिए आपके पास हाज़िर हुआ। मैंने बतलाया था कि अजवैन में कितने फ़ायदे हैं। अजवैन के लड्डू भी बताए आपको, अजवैन के 2-3 नुस्खे भी बताए आपको, और आज भी अजवैन के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अजवैन अक्सर पेट के मामलों से इस तरह जुड़ी है कि पेट और उसके अंदर की तमाम ख़राबियाँ, उसके अंदर की तमाम बीमारियाँ, उसके अंदर के तमाम जरासीम, उन सब को ख़त्म करने के लिए अजवैन लाजवाब चीज़ है। अजवैन में जहाँ थोड़ी गर्मी होती वहाँ एक ख़ास बात ये भी होती कि अजवैन गर्म होने की वजह से जिस्म के हर हिस्से को जहाँ ताकत पहुँचाती, वहीं जिस्म के हर तरह के जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उन सब को ख़त्म करती। मैं आपको बहुत छोटे छोटे मुख्तसर सी बातों में समझा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें फसी उर्दू या फसी ज़बान में नहीं, बिल्कुल सीधी आसान सी ज़बान में मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि अजवैन के अंदर अल्लाह ने कितनी खूबियाँ रखी और किस कदर खूबियाँ रखी। अजवैन जहाँ हज़ारों मर्ज़ों में काम आती, हैज़ा, कालरा, ऐसी ऐसी चीज़ों में जिनके वजह से आदमी जिंदा दरगोर हो जाता, जिसकी वजह से कभी कभी इंसान के बचने की उम्मीदें भी ख़त्म हो जाती, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अजवैन का जिक्र है। तो आज मैं मैदे के लिए, जिससे अल्सर भी बन जाते हैं और जिसकी वजह से अल्सर ही नहीं बल्कि पेट के अंदर जैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कद्दूदाने पेट में कीड़े, जून वगैरह पैदा हो जाते हैं। और बहुत सी मरतबा ये छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं, जून नहीं, बड़े नहीं, छोटे छोटे से कीड़े जो ये पेट के अंदर ज़ख़म पैदा कर देते और इंसान को सुखा देना शुरू कर देते। उसके अंदर जो है सूखिया मसान की तरह पैदा हो जाता और ताकत नहीं रहती कि कुछ चीज़ को हज़म कर सके। इसीलिए बार 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 कुछ खाया तो मोशन होने शुरू हो जाते। बार बार कोई चीज़ अगर गर्म आ गई तो फिर मोशन होने शुरू हो जाते। वजह यह रहती कि जे आंतों के अंदर जो है एक ज़ख्म आने शुरू हो जाते, आंतों के अंदर एक नुकसान आना शुरू हो जाता। एक छोटी छोटी लकीरें जो हैं ऐसी 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 लकीरें पड़ने शुरू हो जाती आंतों के अंदर। तो वो उसको आंतें खाने को सही तरह हज़म नहीं करने पाती, वो लकीरों की वजह से एकदम पास कर देती। तो इसलिए इधर खाना खाया, इधर फ़ौरन बाथरूम को जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें भी, इनको भी ख़त्म करने के लिए अजवैन के कोई जवाब नहीं है। यानी मैदे के ज़ख्मों को भी, जैसे अल्सर वगैरह जो हो जाता, अल्सर के इलाज में भी मैदा जो है बहुत ज़्यादा अल्सर के इलाज में भी ये अजवैन जो है बहुत ज़्यादा काम करती, मैदे के तमाम अमराज़ों में बहुत ज़्यादा काम करती। हम असल में आज हमारा मिजाज ये बन गया कि हम सस्ती दवाइयों को पसंद नहीं करते। अब फिर ये दवाइयाँ जो हैं हम खाना भी आजकल ज़्यादा पसंद नहीं करते।
मगर हकीकत बात यह है कि ये दवाइयाँ जो हैं इंसान के मिजाज के मुवाफिक हैं, और इंसान का मिजाज जो है उस मुआफ़क़त की वजह से इनको जल्दी कबूल कर लेता। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, मैंने इसमें एक नुस्खा आपको बताया था जिसमें मेथी दाना वगैरह था, जीरा वगैरह था और ख़त्मी खुबाजी थी। वो भी नुस्खा बतलाया था कि दिल की वाल तक को खोल देता और वेन कोज को बिल्कुल जड़ से खोल देता, उसका भी मेन जुज़ अजवैन है। तो इसी तरीके से अगर आप बहुत इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके नताइज भी बहुत अच्छे पाएंगे। आज एक ख़ास बात हमारे जहन में बैठ चुकी, और वो जहन में हमारे ये बैठ चुकी कि देसी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम में असर करती, देर होती, जल्दी की दवाइयाँ अंग्रेज़ी रहती। ये बिल्कुल गलत जहन में बैठी हुई है। मैं एक मिसाल देता आपको, अगर जहन में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच जाएं और उसके फैज़ आप तक पहुंच जाएं और आपके रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, अहबाब तक सब तक पहुंच जाएं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बतलाता हूँ। अगर आप एक बुखार की दवाई लेंगे, पहले मैं बुखार से ले रहा, सबसे कम क्रोसिन रहती है जिसमें साइड इफ़ेक्ट सबसे कम है, हालांकि उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं, तो वो भी दिल पे बुरा असर डालती। डॉक्टर से किसी से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ की एक गोली हब्बे बुखार या अक्सीर बुखार या कुर्स बुखार या कोई भी इस तरह की यूनानी दवाई लेंगे तो उसका काम है सबसे पहले दिल को प्रोटेक्ट करना, वो दिल की हिफाजत करके चलेंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने हार्ट के लिए बतलाया, आप हार्ट के लिए स्टेंट डलाइए, बाईपास कराइए, पेसमेकर डलाइए, ओपन हार्ट सर्जरी कराइए। ये आप कराने के बाद भी ता ज़िंदगी आपको दवाई खानी है। स्टेंट की जो है उम्र कितनी है? 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल तक। बाईपास की उम्र कितनी है? बाईपास की उम्र है 2 साल से लेके 5 साल तक। और ओपन हार्ट सर्जरी की कुछ पता ही नहीं कि कब किस वक्त कैसी ज़रूरत पड़ जाए। इसके बावजूद भी पूरी ज़िंदगी बगैर दवाइयों के आप नहीं गुजार सकते। आप अपनी ज़िंदगी को बगैर दवाइयों के नहीं गुजार सकते, मगर यूनानी में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि आप दवाइयों के बगैर गुजार सकते हैं। आपको हर वक्त पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ ही खानी पड़ेगी। यूनानी में इस तरह की कोई बात नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, खाइए, नहीं खाते नहीं मत खाइए। कभी कभी साल 6 महीने में कोई एक आध खुराक खा लिए, नहीं तो नहीं खाए। तो यूनानी देर से काम करती है या एलोपैथिक देर से काम करती है, या फिर मतलब कहने का ये सर्जरी देर से काम करती है? अरे मेरे भाई, ये 2-4 महीने 6 महीने साल भर खा लिया आपने, ख़त्म हो गई, पूरी ज़िंदगी का इलाज हो गया आपका। और आप जो हैं एलोपैथिक, तो आप एक ठाया, आजकल डॉक्टरों का हिसाब है पित्ते में पथरी हो गई। मैंने अपने वीडियो में जैतून के तेल के वीडियो में ख़ास तौर से पित्ते की दवाइयाँ बहुत सारी बता रखी हैं, आप चाहें तो उनमें पीछे जाके देख सकते हैं। आप पित्ते का जाते ही डॉक्टर कह देता है इसके तो निकलने का रास्ता ही नहीं है, और फ़ौरन मतलब कहने का ऑपरेशन से अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। पित्ते का भी रास्ता है, क्योंकि उसके अंदर से जो सफ़रा निकलता, वो सफ़रा खाने को हजम करता, उसके अंदर वो जो है हर चीज़ को डिवाइड करके फिर अपनी जगह चला जाता। तो जब रास्ता नहीं है तो वो कहाँ से आता जाता? इसी तरीके से जो यूनानी दवाइयाँ हैं, जो पित्ते की दवाइयाँ हैं, वो उसको बिल्कुल बारीक कर देती आटे की तरह। उसके साथ जब वो सफ़रा निकलता है उसके साथ में वो पथरी भी निकलनी शुरू हो जाती। ये इसका इलाज है, तो ये हमेशा का इलाज नहीं है। तो मैं कह रहा था कि पेट के कीड़ों को मारने के लिए भी अजवाइन बहुत बेहतरीन दवा है, और अजवाइन जो है अल्सर के लिए भी बेहतरीन दवा है, और इसका तरीक़ा इस्तेमाल भी बहुत बेहतरीन है। 100 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, 100 ग्राम सौंफ ले लीजिए, और 100 ग्राम छोटी इलायची ले लीजिए, और 10 ग्राम इसमें दालचीनी डाल लीजिए,
और इसके अंदर जो है जितना ये हुआ इसको बारीक करके इसके 3 गुना शहद मिला लीजिए। और शहद मिलाने के बाद हर खाने के बाद आधा चम्मच खाइए। आपका अल्सर की साथ साथ में जो अंदर पेट में कीड़े भी होंगे वो भी मर के खारिज होकर बाहर निकल जाएंगे। और देख लो कितनी क्या चीज़ें हैं। सौंफ, अजवाइन, ये कितनी 100 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, शहद 3 गुना। ये सारी चीज़ें कितनी आसान हैं इनको बना के। और आप जो हैं अगर बना के इनको रखेंगे तो पेट की तमाम बीमारियों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। 3 गुना शहद में ये चारों चीज़ें मिला के पीस के अच्छी तरह बारीक करके मिला के रख लीजिए। हर खाने के बाद में आधा चम्मच खाइए। ये अजवाइन आपके पेट के तमाम कीड़े, बच्चों के कद्दूदाने पे कीड़े और अल्सर को ख़त्म करने के लिए लाजवाब चीज़ है। आप इसको बनाइए और खाइए और मुझे दुआओं में शामिल रखिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इससे आप बेहतर और लाजवाब आपको नुस्खा नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाखैर रही तो बाकी कल फिर तो मैं भी 1 हफ़्ते के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। हो सकता 1 हफ़्ते बाद मुलाकात हो, मगर इंशाअल्लाह कल तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि कल आप लोगों से मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बनाइए, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको पूरी चीज़ें हमेशा मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।